अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में। इनकी ज़िंदगी बेहद मुश्किल और इबादत गुजारी में गुजरी है। इनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खुसूसन औरतों और लड़कियों के लिए इनकी ज़िंदगी दर्स देने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। बी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थीं। उनकी वालिदा का नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा नेक, इबादत गुजार और बहुत मेहनती खातून थीं। वो दिन और रात के ज़्यादातर हिस्सों में अल्लाह ताला की इबादत किया करती थीं। उन्होंने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी दुनिया की तमाम औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। आपने एक मरतबा फरमाया कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफ़र से वापस आते तो पहले मस्जिद में 2 रकात नमाज नफल अदा करते और फिर बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर जाते। बी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब भी आपसे मिलने आती तो हुजूर अपनी चादर बिछाकर उन्हें अपने पास बिठा लेते। बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हज़रत अली अलैहिस्सलाम से हुई थी। उनके बच्चों में हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहुत मशहूर हैं। बी फातिमा अपने शोहर और बच्चों की खिदमत के साथ साथ घर के तमाम काम भी किया करती थीं, जैसे खाना पकाना, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू देना, गल्ला साफ़ करना और आटा पीसना। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से आपके हाथों में गट्टे पड़ गए थे। एक मरतबा बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने वास्ते एक खिदमतगार तलब करने के लिए हुजूर के पास गईं। उस वक्त आप सहाबियों के साथ बैठे थे। बी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शर्म व लिहाज की वजह से हुजूर से कुछ नहीं मांग सकी और वापस घर चली गईं। बाद में आप ख़ुद बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ लाए और उनसे आने की वजह पूछी। बी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश रहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिदमतगार तलब करने वाली बात बताई तो आपने अपनी चहेती बेटी से फरमाया, बेटी सब्र करो, रात को सोने से पहले सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए एक मुलाजिम की खिदमत से कहीं बेहतर होगा। बी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में खुश हूँ। बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना ना होता तो वो फाका कर लेती और किसी को खबर तक ना होती। उसके बावजूद जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती थी। कई बार ऐसा हुआ कि वो और उनके बच्चे फाके से हैं, खाने का सामान मुहैया हुआ, लेकिन उसी वक्त किसी साइल ने सदा दी। बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने खाना साइल को दे दिया और ख़ुद उनके यहाँ फाका ही रहा। बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा औरतों को ईमानदारी, खिदमतगुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम दिया करती थी। उन्होंने अपने ईसार और अखलाक से लोगों के दिलों को मोह लिया था। सब उनकी इज्जत करते थे। ईसार यानी कि कुर्बानी देना, सेक्रीफाइस। वसाल से कुछ अरसे पहले अपनी अलालत के दौरान हुजूर ने अपनी बेटी से बहुत धीमी आवाज़ में कुछ फरमाया। वसाल यानी कि अल्लाह से जा मिलना, इंतकाल जो है उसको कहते हैं वसाल, लेकिन मोतबर लोगों के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। वसाल से कुछ अरसे पहले अपनी अलालत यानी कि बीमारी, अपनी अलालत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से बहुत धीमी आवाज़ में कुछ फरमाया, जिस पर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रोने लगी। उसके बाद हुजूर ने एक बात और ऐसे ही अंदाज में कही। इस बार वो मुस्कुराने लगी। बाद में पूछे जाने पर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने बताया कि पहली मरतबा हुजूर ने फरमाया था कि आप बहुत जल्द इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे। इस पर उन्हें रोना आ गया था। इसके बाद हुजूर ने उन्हें बताया कि मेरी औलाद में से सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। इस बात पर वो मुस्कुरा दी थी। बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के तकरीबन 6 माह बाद 23 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। बी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से नसीहत मिलती है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए, अपने घर वालों और पड़ोसियों की खिदमत करनी चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए
मुसीबत और फाके में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ अल्फाज और उनके मानी। इबादत गुजार, इबादत करने वाला, गल्ला यानी कि अनाज, खिदमतगार, खिदमत करने वाला, खादिम, सहाबी, हुजूर के साथी, रज़ा, खुशी, मुहैया करना, तैयार या मौजूद, साइल, सवाल करने वाला, मांगने वाला, सदा देना, आवाज़, पुकार, फाका करना, भूखा रहना, ईसार, कुर्बानी, दूसरों के लिए अपने फ़ायदे को छोड़ देना, उसको ईसार कहते हैं। वसाल, इंतकाल, खुदा से जा मिलना, दिल को मोह लेना, दिल जीत लेना। वसाल के मानी जिन लोगों को मजहबी एतबार से बुज़ुर्ग माना जाता है उनकी दुनिया से रुखसत के लिए एहतराम के तौर पर इंतकाल के बजाय वसाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी खुदा से जा मिलना। ये कुछ सवाल जवाब हैं। बी फातिमा की वालदा का नाम क्या था? बी फातिमा सलाम अलैहा की वालदा का नाम जनाब खदीजा था। बी फातिमा के शोहर और उनके बच्चों के नाम बताइए। बी फातिमा अपने घर के क्या क्या काम करती थी, जैसा कि हमने इस सबक में पढ़ा है, वो सारी बातें हम लिख देंगे। बी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नेक, इबादत गुजार और बेहतर एक बहुत मेहनती खातून थी। मेहनती आ जाएगा इसमें पहले जुमले में। बी फातिमा की ज़िंदगी दुनिया की तमाम औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है। आपने एक मरतबा फरमाया कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों के सरदार हैं। उस वक्त आप अपने सहाबियों के साथ बैठे थे। ये जिन लफ्ज़ों के ऊपर जैसे इन, उन्हों, वह, जो ऊपर के जुमलों में जिन लफ्ज़ों के ऊपर लकीर खींच दी गई है वो बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला इस्म के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे अल्फाज जो इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद लिख देंगे छोटी, बड़ी, नेक, बद, पास, दूर, बेहतरीन, गरीब, अमीर, साफ़, गंदा, रोना, हंसना, ईमानदारी, बेईमानी। इस तरह से जो है इनके मुतज़ाद लिख देंगे। ये कुछ कॉलम हैं, अलिफ और बे कॉलम, आप इनको मिला देंगे। बी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी, और इस तरह जो है इनको मिला देंगे। नीचे दिए गए जुमलों में मुहावरे अलग करके लिखिए। उन्होंने अपने ईसार और कुर्बानी से लोगों के दिल को मोह लिया था। तो मोह लेना यानी कि इसको जो है दिल जीत लेना, तो इसको लिख लेंगे रुखसत होना, और जी चुराना यानी कि काम से बचना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।